आज तक समर्पित होकर इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूं। पिछले 10 साल से एसलीपीएस वैलेस जैसी दुनिया की सबसे दमदार कंपनी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। यहाँ पे जीवन संवारने का मुझे सौभाग्य मिला और कहीं न कहीं ये सौभाग्य आज आपको भी मिला हुआ है। और ये बात मैं जो बताना चाह रहा था वो ये है कि दोस्त, एक चीज आपने सुनी होगी और ये सत्य है, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता ना कभी हिला था, ना हिला है और ना हिलेगा। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? बोल के बताइए, क्या सहमत है आप लोग? आपको ऐसा लगता है कि किसी ने यहां बुला लिया, आपको लगता है कि कोई लेके आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ना किसी ने बुलाया है, ना कोई लेके आया है। आप उस ऊपर वाले की मर्जी और आदेश से आए हो। ये आपका भी भरम है कि आप यहाँ पे बैठे हो और ये मेरा भी भरम है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये मर्जी किसी और की है। आज से कुछ सालों पहले, 10 साल पहले एक वाकया बताता हूं। 10 साल पहले जब हिंदुस्तान में एसलीपीएस वैलेस का जन्म नहीं हुआ था, तकरीबन 10 या 11 साल पहले की बात है, तब मैं एक बार जयपुर आया। जब मैं जयपुर आया और जयपुर में कहीं मीटिंग करने के बाद मैं वापस आ रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो जगह कौन सी है, आज भी वास्तव में मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना मालूम है कि एक डिवाइडर रोड था, उधर से मैं आ रहा था। जब मैं आ रहा था तो रोड के अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में एक व्हाइट कलर की शेवरलेट क्रूज कार, जो कंपनी अब हिंदुस्तान में बंद हो चुकी है, वो एक कार दिखाई दी। और वो जब कार दिखाई दी तो ऐसा हुआ कि फेसबुक का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। दो ऐसे लोग जो हम लोग फेसबुक फ्रेंड थे, लेकिन हम लोग जीवन में कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, कभी फोन पे बात नहीं की, कभी एक दूसरे का नंबर पास में नहीं, लेकिन डिब्बी पे एक नंबर लगा था। और वो इसलिए मेरा ध्यान गया क्योंकि मेरे पास भी शेवरलेट की क्रूज कार हुआ करती थी और मुझे मालूम था कि फेसबुक पे कोई फ्रेंड है जिनके पास भी शेवरलेट की क्रूज कार है और उस कार के ऊपर आर्मी लिखा हुआ था, ARMY। और जैसे ही मैंने देखा, मैं नजरअंदाज करके चला गया। लेकिन पता नहीं 200 मीटर जाने के बाद मेरे दिमाग में क्या विचार आया। 200 मीटर जाने के बाद मैंने गाड़ी को यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद जो शेवरलेट की क्रूज कार व्हाइट कलर की खड़ी थी, उसके आगे मैंने मेरी सेम ब्रांड की कार रोकी। और जब मैं बाहर निकल के आया तो उसमें दूसरी साइड से एक इंसान निकल के आते हैं और वो मेरे को सामने से बोलते हैं कि महिपाल। मैंने कहा यस सर। और दोस्त, वो इंसान कोई और नहीं, आज वो इंसान हम सब लोगों के लिए हमारी जिंदगी में भगवान का रोल निभाते हैं। हम सब लोगों के उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, आज मेरे ही नहीं, एसलीपीएस वैलेस में बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करके ऐसा ज्ञान देके और आज बड़े बड़े अचीवमेंट, बड़ी बड़ी कामयाबी दिलाई। और बात कहते हुए प्राउड फील होता है कि वो इंसान हमारी कंपनी के CEO एंड MD डॉक्टर संजीव सर से मेरी पहली मुलाकात हुई। ये कहानी आपको कुछ समझ में आई? ये कहानी ये समझ में आई कि जो भी करवाता है वो ऊपर वाला करवाता है। वो एक माध्यम बनाता है, मौका बनाता है। और हमारी बात हुई, चाय पी हमने। सोचिए, उस टाइम पहली मुलाकात एसलीपीएस वैलेस इस दुनिया में नहीं थी। फिर हमारी कभी कभी बात होना शुरू हुई। उसके तकरीबन 1 साल के बाद एसलीपीएस वैलेस का आगमन हुआ और उसके कुछ समय के बाद मैंने दुनिया की सबसे दमदार प्लेटफॉर्म, क्योंकि दोस्त ऐसा बोला जाता है कि आदमी जब सफल होना चाहता है तो जरूरी है उसके पास एक दमदार प्लेटफॉर्म का होना। और आज हमें कहते हुए प्राउड फील होता है कि हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे दमदार प्लेटफॉर्म अगर किसी के पास है तो आप और हमारे पास एसलीपीएस वैलेस के रूप में बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है। दोस्त, दूसरी बात, प्लेटफॉर्म होने के बाद एक आदमी जब कामयाब होना चाहता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है,
तो उसको मार्गदर्शन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको सही को सही और गलत को गलत बताने के लिए जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है। और आज हम सबके जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए, हमें पल पल रास्ता दिखाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे को सही और गलत में पहचान कराने के लिए आज हिंदुस्तान के सबसे दमदार गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है कि कब क्या कहां करना है, जिसकी वजह से आज एसलीपीएस वेलनेस दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। और आज एसलीपीएस वेलनेस के लीडर 300 गुनी और रात 400 गुनी तरक्की कर रहे हैं। दोस्त, आज ये दोनों चीजें सिर्फ अगर मिलती है, लोग मुझसे कई बार आके पूछते, सर एसलीपीएस वेलनेस वाले इतने स्पीड से काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कामयाब हो रहे हैं, बाकी कंपनी वाले तो सोच भी नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ना उनके पास ऐसा कोई गुरु है और ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है। और ये दोनों चीजें अगर किसी को चाहिए तो एक बार एसलीपीएस वेलनेस में आना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका। तो दोस्त, दूसरी बात, जीवन में जब भी कोई बड़ा काम होता है, राक्षस रूपी ताकतें कभी कभी कोई न कोई असर दिखाती है। आप सारे लोग राजस्थान से हैं, इसलिए मेरी बात को थोड़ा आसानी से समझेंगे। आप लोगों को याद होगा पुराने टाइम में जब शादियां हुआ करती थी तो रात में नहीं हुआ करती थी, दिन में हुआ करती थी, याद है? और आप एक चीज याद करो सारे लोग कि दोपहर में जब लड़की लड़के के फेरे का टाइम होता था, अक्सर 90% आंधी जाया करती थी। याद आया कुछ लोगों को? किस किस को याद आया? एक बार हाथ उठाइए। तकरीबन लोगों ने हाथ उठाया। क्यों आया करते थे पता है? क्योंकि पंडित जी फेरे करा रहे थे, एक लड़की और लड़के का 7 जन्मों का रिश्ता फाइनल हो रहा था, इसलिए कोई न कोई रुकावट पक्का आती थी। अगर आज आपको लगता है कि जब आप प्रोग्राम में आए तो बारिश आई, ये संकेत है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए रुकावट आई, बस इसको झेल जाना। ये स्टेज, मंच और माइक बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही शुरुआत करते करते जैसा सभी लोगों ने बताया, मेरे को हिंदुस्तान के सबसे दमदार नौकरी भारतीय सेना में 8 साल नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सारे लोग बोलेंगे कि आर्मी वाले क्यों यहाँ पे कामयाब होते हैं, तो एक चीज और काम की बात बता रहा हूं, सारे लोग ध्यान से सुन के जाना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और आर्मी की नौकरी, इनमें एक समानता है। कुछ लोग अपने परिवार में कोई आर्मी में है या खुद आर्मी है तो मेरे तेरी आवाज समझेंगे। जब कोई इंसान जब पहली बार जॉब में जाता है तो उसको वहां अपने हवलदार साहब बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, गड्ढा खोद दे, यहाँ वो गड्ढा खोद देता है। थोड़ी देर के बाद उनका सीनियर आके बोलता है कि वापस बोर दे। फिर वो सिपाही पूछता है कि साहब जब वापस ही बुरवाना था तो खुदवाया किस लिए? तो हवलदार साहब बोलते हैं जब तेरे में इतना ही दिमाग था तो फौज में क्यों आया, इंजीनियर क्यों नहीं बना? मेरी बात से हंसना मत, जो फौजी है वो तो समझ गए और जो नहीं है वो अपने पड़ोसी से पूछ लेना। तो हमारे दिमाग में सेट हो गया कि हमें बोला खोद तो खोद दो, हमें बोला वापस बूर तो बूर दो, दिमाग नहीं लगाना। और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर आपके अपलाइन ने ये बता दिया कि तू ये कर ले तो कर दिया, और अपलाइन ने बताया कि ये मत कर तो हमने नहीं किया। हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, जैसा बताया वैसा कर लिया और जैसा नहीं बताया उसको छोड़ दिया। और ये करते करते सीकर के पास के एक छोटे से गांव का रहने वाला इंसान आपके सामने भारतीय सेना के अंदर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 400 रुपए की साइकिल इस बिजनेस में जब आया था तब मैंने ली थी। आज मैं अगर कहूं कि मेरे पास कौन सी कार है तो ये बिल्कुल बहुत छोटी बात है, लेकिन कहते हुए प्राउड होता है कि आज संजीव सर के आशीर्वाद से और एसलीपीएस वेलनेस जैसे दमदार प्लेटफॉर्म की वजह से ये मेरा कमांड नहीं, ये हमारा स्वाभिमान है कि एसलीपीएस वेलनेस की वजह से आज तक पूरी हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी में जितनी नई लग्जरी गाड़ियां नहीं आई वो हमारी और आपकी टीम में आई है। ये अचीवमेंट बताने के लिए पर्याप्त है
आज मैं कहूं कि मैंने कितने पैसे कमाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मेरे को आज संजीव सर के आशीर्वाद से, असली बेस महले जैसे दमदार प्लेटफॉर्म की वजह से ये मौका मिला कि आज 300 से ज्यादा लोग हमारे साथ में आए हुए अपने नाम के आगे करोड़पति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसमें आने वाले टाइम में एक नाम आपका भी आने वाला, याद रखना, एक नाम आपका भी आने वाला, याद रखना। आज अगर असली बेस वेलनेस क्या है इस चीज को बताने के लिए इतना पर्याप्त है कि आप यहां से देखिए यहां तक, और पिछले 4 बार से देखिए 4 स्टेट के अंदर विजेता हो गए, 34 होने हैं। ऐसा हिंदुस्तान में ना कभी हुआ, ना कभी हो रहा है और ना कभी होगा। अगर होगा तो सिर्फ दोबारा असली बेस वेलनेस में ही होगा। तो दोस्त, ऐसा करते करते, इस काम में करते करते और बात करते करते, आज मैं अगर कहूं कि असली बेस वेलनेस ने मेरे अकाउंट में, जानना चाहते हो कितना माल दिया? माल इतना ज्यादा है कि बिना आवाज के निकलेगा नहीं। जानना चाहते हो कितना माल दिया? मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री में करोड़पति बनने आया था और आप सारे लोग भी करोड़पति बनने का सपना लेके आए हैं। यस नो? मुझे नहीं पता था अरबपति क्या होता है, लेकिन आज सीबीएस वेलने जैसे दमदार प्लेटफॉर्म ने पिछले 10 साल में मुझे अरबपति तो नहीं बनाया, लेकिन आधा अरबपति बना दिया, यानी 50 करोड़ रुपया। कितना? ऐसा बोला जाता है कभी कभी मुंह से सरस्वती बोलती है, जो जो बोलेगा उसको पक्का मिलेगा। मैंने कितना कमाया अब आपको मुंह से बोलना है, और जिस सरस्वती अभी बोलने वाली है। मैंने कितना कमाया? कितना कमाया? और मैं बोलता हूं कि हमेशा अच्छा बोलते रहना, ये बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में भी होने वाला है। दोस्त, जब इस इंडस्ट्री में आया था, मेरी बताऊं सोच, लोग बोलते बड़े सपने हुआ करते थे। भाई साहब, अपने बड़े सपने नहीं थे। मैं लाख रुपए महीना कमाने की सोच लेके आया था, ओनली लाख रुपए। लेकिन आज असली बेस वेलनेस की पावर है कि हर महीने आज एवरेज 60 से 65 लाख रुपए हर महीने मेरे अकाउंट में आते हैं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ असली बेस वेलनेस की है। और इसका सारा का सारा अगर मैं सरे दूं तो आपको जाता है कि आपने अगर साथ नहीं दिया होता, आपने विश्वास नहीं किया होता, तो शायद इतना बड़ा अचीवमेंट मेरे पास कभी नहीं आया होता यार। तो मेरे दोस्त, साथ बने रहिए। आज हमारा दिन बोलने का नहीं है, मैं थोड़ी सी बात बताने आया था। आज हमें बहुत कुछ प्रसाद के रूप में मिलने वाला है। आज मैं भी सुनना चाहता हूं, मोटिवेट होना चाहता हूं। आज से पहले जितने लोग विजय रथ में आए, सबसे हम बात कर रहे हैं, सर क्या फीडबैक है। कोई बोलता है सर हमारा बिजनेस 3 गुना बढ़ गया, कोई बोलता है 4 गुना बढ़ गया, कोई बोलता है 2 गुना बढ़ गया, वो इसलिए बढ़ गया। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में टारगेट क्वालिफाई भी इसलिए करते हैं, सुनना ध्यान से, टारगेट क्वालिफाई इसलिए करते हैं कि कोडलिया क्रूज या गोवा जाएंगे तो संजीव सर के साक्षात दर्शन पाएंगे। बताइए मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? और बहुत सारे लोग विजय रथ में भी इसलिए आए हैं कि भैया और किसी लीडर को नहीं सुनना, हमें तो सिर्फ संजीव सर को डायरेक्ट सुनना है। बोलिए सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? तो आप बताओ, मैं फिर फालतू में क्यों बोल रहा हूं? तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ और प्यार यही बना रहे, पूरे हिंदुस्तान में अपने जलवे ही रहने होंगे। थैंक यू।